इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। खबर है दिल्ली के कातिल मैनहोल को लेकर। बता दें आपको, राजधानी दिल्ली में खुले सीवर और गड्ढों का खतरा एक बार फिर से जानलेवा साबित हो रहा है। खबर रोहिणी से है। सेक्टर 32 मां शक्ति काली मंदिर के पास खुले मैनहोल में ही गिरने से 32 साल के युवक बिरजू कुमार की मौत हो गई। घटना सोमवार रात की है, लेकिन पुलिस को यह जानकारी मंगलवार को मिली। इसके बाद आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, शव को मैनहोल से बाहर निकाला। घटना ने एक बार फिर से प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। और बड़ी खबर यह कि एक हफ्ते के अंदर दिल्ली में ये दूसरा हादसा है। आपको याद होगा, हाल ही में एक और मामला सामने आया था। जनकपुरी के बाद दिल्ली में एक और हादसा। रोहिणी में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हो गई। मैनहोल में गिरने से शख्स की मौत का मामला खुले। मैनहोल में गिरने से युवक की मौत हो गई। मजदूरी का काम करता था बिरजू कुमार। घर जाते समय DDA की जमीन पर बने मैनहोल में जा गिरा। इसके बाद बिरजू कुमार की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद उसका शव मिला। दिल्ली में मौत का ये दूसरा मामला है। मैनहोल में गिर के बिरजू कुमार की मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले पर एक एक डिटेल अब आपके सामने। किस तरीके से दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 32 के ही बेगमपुर इलाके में खुले मैनहोल में बिरजू राय नाम के शख्स गिर गए और खुले मैनहोल में बिरजू का शव देर रात मिला। हालांकि बिरजू राय सोमवार शाम से ही लापता था। बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ कि बिरजू सोमवार शाम 7:30 बजे मैनहोल में गिर गया था। हादसे के दौरान बिरजू का साथी भी उसके साथ मौजूद था। जांच में पता चला कि दोनों शराब के नशे में थे। ज्यादा नशा होने की वजह से बुधन ने इस घटना के बारे में अगले दिन पुलिस को जानकारी दी और उसके साथी ने बताया कि ज्यादा अंधेरा होने की वजह से मैनहोल का गड्ढा बिरजू को दिखाई नहीं दिया और वो मैनहोल में जाकर गिर गया। जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और जितेंद्र, एक और ऐसा मामला जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में ही कैसे एक हफ्ते में 2 लोगों की मौत? बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ दिल्ली में ये 4 दिन के अंदर दूसरी घटना है। इससे पहले आपने देखा 16 जनवरी को युवराज मेहता की नोएडा में भी इस तरीके की प्रशासन के जो लापरवाही गड्ढा था उससे हुई थी। ये मैं आपको मैनहोल दिखाता हूँ। यहीं पर वो 32 साल का बिरजू, जो कि पास ही की कंस्ट्रक्शन साइट पे कारपेंटर का काम करता था, अपने परिवार को पालता था, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और घर की रोजी रोटी चलाता था। शाम को जब वो यहाँ से जा रहा था तो ये मैनहोल का जो ढक्कन आप देख रहे हैं, ये उसकी मौत के बाद लगा है। अगर शायद पहले लग जाता तो ये उसकी जान बच सकती थी, लेकिन प्रशासन ने, क्योंकि एक रीत बन गई है कि जब तक किसी घटना न घट जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, तब तक प्रशासन जगता नहीं है। और हुआ इस मामले में वही हमने देखा था कि कमल ध्यानी के मामले में भी, जिसमें दिल्ली बोर्ड का गड्ढा था, वहाँ उसकी मौत हुई थी। यहाँ पर भी देखिए, सोमवार की रात जो है इस घटना हुई थी, यहाँ पर जो गिरा था। हालांकि लापरवाही उसके साथी की भी थी, जिसने अगले दिन जाकर जो है लोगों को बताया। उसके मामले में भी बात सामने आ रही है कि पहले उसने अपने साथियों को बताया कि जो बिरजू है उसको किसी ने किडनैप कर लिया। उसके भी चोटें लगी हुई थी, लेकिन जब उससे पूछताछ की, पुलिस में जाने की बात की, तब उसने कहा कि हाँ, हम इधर से जा रहे थे, इसी गड्ढे के अंदर जो है बिरजू गिर गया था, इसकी मौत हो गई है। अब देखिए, जब इसको मंगलवार को 2:30 बजे के आसपास पुलिस को पता लगा, 7 बजे के आसपास में रेस्क्यू हुआ। इसमें बताने तक 10 से 11 फीट गहरा ये गड्ढा है, सीवर है, और यहाँ से पानी निकाला गया। उसके बाद जाकर बिरजू की जो डेड बॉडी है उसको रेस्क्यू किया गया। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये जो आपने सीवर का ढक्कन अब लगाया है, यहाँ से लेकर आगे तक स्ट्रीट लाइट यहाँ ढंग से काम नहीं कर रही थी, आप अब जग रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए ज़रूरी है कि कोई बड़ी घटना हो, किसी की मौत हो, उसके बाद ही प्रशासन जागेगा? शायद ये पहले होता तो जो ना कमल ध्यानी जो है वो मरता उस जलबोर्ड के गड्ढे में, ना यहाँ पर हम बात करें तो बिरजू की मौत होती क्या? लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं आगे ना होंगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। उसके बाद जो है प्रशासन थोड़ा सख्त दिखता है, कार्रवाई करता हुआ जांच भी हो रही है। और इस बीच इस मामले में एक नया मोड़ भी आया है, क्योंकि उन्हीं के साथी के जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, उन्हीं बयानों के आधार पर भी पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे अपडेट। शुक्रिया। इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।